भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती तब क्या करते। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की मेंटली हालत थोड़ी खराब है क्या संजय निषद की थोड़ी सी मेंटली हालत खराब है। ये दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की महिलाओं के भावनाओं के साथ खेला है, देश के महिला की डॉक्टर के साथ खेला है ये खेल। ये एक धर्म की बात नहीं, एक महिला सम्मान की बात है। अगर कोई इंसान इसका सपोर्ट नहीं करता तो संविधान से शायद वो वाकिफ नहीं है। तो कैसे हो दोस्तों, आज के इस न्यूज स्टोरी में हम बात करेंगे महिला सम्मान की। हालांकि ये कोई स्टोरी पुरानी नहीं है, हाल ही में 15 दिसंबर में बनी हुई ये घटना है। नीतीश कुमार एक महिला सम्मान कर नहीं सकते, इतनी उम्र होने के बावजूद उनमें इतनी अकल नहीं है कि उनको आखिर क्या करना चाहिए। कहते हैं ना कि जब पुरस्कार से ज्यादा आदमी की वैल्यू कम होती है ना, तो उस पुरस्कार देने के लायक नहीं होता। तो चलिए आज की इस स्टोरी में शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के स्किप कर रहे हैं, यानी आप में महिला सम्मान की कोई भावना है ही नहीं। मैं नीतीश कुमार से साफ कहना चाहूंगा कि आपके घर में क्या माँ बेटियां नहीं है। संजय निषद से साफ कहना चाहूंगा कि आपके घर में क्या माँ बेटियां नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो से शुरुआत करते हैं जहां सबका खून गर्म हो रहा है। ये धर्म की बात नहीं, ये महिला सम्मान की बात है। लेकिन ये घटना 15 दिसंबर को बनती है, जहां नुसरत परवीन अपना वो नियुक्ति पत्र लेने आती हैं तो नीतीश कुमार उनके मुंह से हिजाब झटक देते हैं। ये आखिर महिला की बेइज्जती करने के बराबर नहीं है। ये किसी धर्म पे बात नहीं हो रही, ये महिला के सम्मान की बात हो रही है। शायद कल इसी महिला की जगह पे कोई और महिला हो, शायद कल इसी महिला की जगह पे किसी की माँ बेटियां हो, शायद कल इसी महिला की जगह पे आपकी माँ बहनें हो। क्या आप ये सहन कर पाएंगे? क्या आप वहां धर्म देखेंगे? क्या आप वहां जाति देखेंगे? क्या आप वो देखेंगे कि वो सीएम थे, वो उनका सम्मान था? आखिर ये सम्मान ऐसे किया जाता है? आखिर ये सीएम बनाया तो बनाया किसने? जब सीएम अपनी प्रतिज्ञा पत्र लेता है तो वो बहुत से वादे करता है जनताओं से, लेकिन यहाँ के सीएम को तो कुछ पड़ी नहीं है जैसे खुले उनके लिए कानून बने। यहाँ कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाएगी। मुझे इस बात पे खेद होता है कि नीतीश कुमार के सपोर्ट में भी एक नेता गए। मुझे ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की है उसकी वजह से कई नेता उनके खिलाफ या उनको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूपी के एक मंत्री संजय निषद ये बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप इनकी ये वीडियो देखिए। वो भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती तब क्या करते। मैं संजय निषद से एक सवाल करना चाहूंगा, इसी जगह पे अगर आपकी बेटी होती और आप ऐसा रिव्यू देते कि भाई मेरी बेटी अगर सिर्फ उनका ये दुपट्टा खींचा गया, अगर गलत भी टच हो जाता तो क्या होता है, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? उस महिला की जगह पे भी निषद आप अपनी बेटी को रख के देखिए, फिर आपको एहसास होगा। दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने में तो बड़ा मजा आता है, कभी अपनी भावनाओं के साथ खेल के देखना कितना मजा आता है। जब नुसरत परवीन को ये बात अच्छी नहीं लगी तो 16 दिसंबर को कलकत्ता वापस चली जाती। जब ये बात उनके भाई से कहती हैं तो उनके भाई कहते हैं कि तुम कलकत्ता वापस आ जाओ। लेकिन उनके दोस्तों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं। जब महिला की भावनाओं से खेला जाता है तो कोई महिला उसे सहन नहीं करती। लेकिन देश में आज की तारीख में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई नीतीश कुमार पे। क्यों? क्योंकि वो बिहार के सीएम हैं, बड़े नेता हैं, उन पे कैसे कार्रवाई हो सकती है? उनके लिए कोई कानून नहीं बना, वो चाहे वो कर सकते। अगर देश इसी तरह चला तो एक दिन देखा जाएगा कि संविधान को मानने वाले लोग कम हो जाएंगे, कार्यवाही कम हो जाएगी। आखिर ये कैसी सरकार है, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। अगर आप भी देश के नागरिक हो तो आपका भी हक बनता है कि आप भी सवाल करें, जो आगे जाके एक क्रिमिनल पॉलिटिक्स बनेंगे। मैं इस नेताओं को सपोर्ट करता ही नहीं और इनके खिलाफ खुली आवाज उठाता हूँ, देश के लिए खुली आवाज उठाता हूँ। देश आजाद इसलिए हुआ था कि महिला सम्मान भी न किया जा सके। देश इसलिए आजाद हुआ था कि किसी भी महिलाओं का, पढ़ी लिखी महिलाओं का ऐसे ही हिजाब खींच लिया जाए, दुपट्टा खींच लिया जाए। महाभारत में सिर्फ वस्त्र हरण करने की कोशिश की थी, 100 कौरवों की बलियां आई थी। क्या आप ये समझ सकते हैं? ये संस्कृति की बात है।
अगर यही बात कहीं बाहर के देशों में होगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो इस देश के नेता थे, ये कहा जाएगा कि इंडिया में हुआ है, इंडिया का ही नाम आएगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इस धर्म की महिला थी, उस धर्म का ये पॉलिटिशियन था। सवाल सीधा देश पे आता है। संजय निषद ये वीडियो में कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिर्फ नकाब खींचा है, अगर कुछ और भी हो सकता था। ये कैसी घटिया बात कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार पे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करी गई है। आखिर देश में ऐसा चलता रहा तो एक दिन संविधान मिट जाएगा और घर के बनाए कानून बाहर आएंगे। इन पे कार्यवाही इसलिए नहीं हुई कि क्योंकि ये सीएम है, नेता है, इन पे कार्यवाही करना मतलब डर है। आखिर पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की, क्यों? क्योंकि भाई ये नेता है, कल हमारा रिटायरमेंट करवा देंगे जबरदस्ती। अगर देश की जनता सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगी? देश की जनता के हाथ में वो पावर है कि वो अपना नेता चुन सके, लेकिन आखिर ये क्या चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा। अगर इसकी वजह से नीतीश कुमार जीत रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि देश खतरे में है। तो इस स्टोरी अभी भी लाइव है। मैं हर एक स्टोरी बताता हूँ तो उसका एंडिंग ज़रूर बताता हूँ, लेकिन मैं इसका एंडिंग नहीं बताऊंगा। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। क्या आप इस देश के नागरिक हो तो आपका भी हक बनता है सवाल उठाना।